सर ये आपके सामने देखिए, सामने सर आपके सामने। फिर इसके बाद सोलो। थैंक यू सर। सर सोलो आपका सर। सर लो क्या? थैंक यू। केवल है बड़ा वाला। I would like to call upon now the man who has built Samaria creation and who believed before anyone else did. Well, now let's call upon someone who has built this. Please welcome the managing director of our company. Please make some noise for Mr. Manoj Agarwal ji. Welcome, sir. Now, the strategic mind behind Samaria's architecture, our vice chairman, please let's welcome up on stage Mr. Narendra Roya ji. Welcome, sir. And the quiet force behind all three joint managing directors, please welcome up on stage Mr. Vikas Agarwal ji. And now, the creators who have said yes to this vision, each one of them for their own reasons. Well, an actor who has spent decades making audience feel. Please welcome up on stage Mr. Mahesh Thakur ji, everybody. Let's move ahead, and now a voice that has been making India's smarter about money and one conversation at a time. Please welcome up on stage Alpa Shah, everybody. Welcome, ma'am. And now, a man whose words have lived in the hearts of this country for 40 long years, that means 4 decades. Please welcome up on stage Sameer Anjanji, everybody. Over to you, sir. I would request Sameer ji to say a few words. वेरी गुड आफ्टरनून। आज आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्यों हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इसके बारे में अभी थोड़ी बहुत एक झलक देखी आपने। अभी बहुत कुछ देखना है, और हमारी दुनिया के भी बहुत सारे लोग हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और बहुत सारे और तरह के क्रिएटर्स भी यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, ये हमारे अगल बगल जो खड़े हमारे बैकबोन्स जिनको मैं बोलता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, इन लोगों ने मुझे उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और कहा कि समीर जी आप अगर हमारे साथ आ जाएं तो हमारा ये ड्रीम जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। काम थोड़ा मुश्किल था, मगर मुझे कहीं लगा, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस और इनकी लगन और इनकी शिद्दत देख के मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ जुड़ना चाहिए। बदलाव की दुनिया है, बहुत कुछ बदल रहा है, और इस बदलाव को एक्सेप्ट कर लेना ही हम लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मुझे लगा कि हम फिल्मों में तो काम करते रहते हैं और करते रहेंगे, गाना लिखना तो हमारी ज़िंदगी है और हम पूरी ज़िंदगी गाने ही लिखेंगे, मगर उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन अब ज़रूरी था। तो मैंने प्लान किया कि इन लोगों ने 2 कंपनीज फॉर्म की, एक समायरा क्रिएशन और एक अमोरा म्यूजिक। समायरा क्रिएशन का आपने अभी रंग देखा, अभी अमोरा म्यूजिक का रंग देखेंगे। तो हम अलग अलग तरह के कंटेंट क्रिएट करेंगे, एक ऐसी दुनिया की तरफ हम आपको ले जाना चाहते हैं। शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नहीं देखी होगी अभी तक। हम वो तमाम चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे, और अभी तो ये शुरुआत है।
बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है, और इन लोगों का एंथो देख के, इन लोगों का उत्साह देख के मैं इन दोनों कंपनियों का पार्ट हो गया। जबकि पहले मैं समायरा के साथ जुड़ना नहीं चाहता था कि यार हमारी दुनिया तो म्यूजिक की है, मगर इन्होंने कहा कि नहीं सर, ये टॉक शो हमको करना है आपके साथ, और ये जो है ये समायरा क्रिएशन में ही आ सकता है। फिर हम लोगों ने म्यूजिक कंपनी फॉर्म की और पीडीएल वालों के साथ, एक दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी है, उनके साथ हम लोगों ने डील क्रैक कर ली, और हमारे तमाम दोस्त जो भी यहाँ मौजूद भी हैं, अभी उनको स्टेज पे बुलाया जाएगा, उनसे मैं बात भी करूँगा, और पॉडकास्ट के बारे में डिटेल में आपसे बताऊँगा कि ये पॉडकास्ट क्या है। मैं अभी तक लोगों के लिए पॉडकास्ट करता रहा, अब मैं पहली बार अपना पॉडकास्ट कर रहा हूँ लोगों के साथ, तो एक अलग दुनिया में मैं आपको लेके जाऊँगा। और आप लोग यहाँ आए हैं, पूरा मीडिया यहाँ है, और मैं चाहता हूँ कि मीडिया का सपोर्ट हमको चाहिए, और इस हमारा म्यूज़िक और हमारा समायरा क्रिएशन को हम बहुत दूर तक ले जाने का सपना लेके यहाँ पे इस मंच पे आए हैं। तो आपकी दुआएं चाहते हैं, आपकी मोहब्बतें चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग दुआ करें कि हमने जो रास्ता चुना है उसकी मंजिल तक पहुँच पाएँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस नंबर। और अब उनके क्रिएटर्स अपनी जुबान से कुछ करेंगे। सो 3 different people, 3 different words, well, one common belief that Yes, good afternoon everybody. I'm Mahesh Thakur. सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाह रहा हूँ. Welcome everybody over here. पहली बार I am doing something on my own. I would say this is one of my first productions where I have written a book. It's called iQuotes, which is very popular on e-book stores. So these are quotes from the spiritual take of life, not to do with religion at all. Very higher thoughts, as one would say. Because it was doing well on the bookshelf, I said, why not convert it to the Hindi language, because it was written in English, and let me, speak about this, but short, like 3-4 minutes, and give an example of a real life situation to it. So I started this work. Now, before I got over here, सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी with Narendra Bhai. Narendra Bhai is my dear friend over 20 years back. So जब उन्होंने मुझे कहा था कि he's planning something, he wanted me to meet Manoj and Sunil and the whole team, I was so excited. I met everybody, and because we gelled together, I said, yeah, why not? Let's do something like this. So it's my first entry into this sort of work, and I hope you'll enjoy it. I hope you'll like it, and I hope it spreads the joy for whatever reason I'm doing it. Thank you. फिर से खिलखिला के हंस लो जरा, हाँ खिलखिला के हंस लो जरा, हंस लो जरा। दिल की इल्तिजा है
हंस दो जरा छेड़ना मुझे यूं ना शरारत करो यूं ना शरारत करो जाने भी दो ज़रा करो एक बार फिर से हाँ फिर से खिलखिला के हंस दो जरा हाँ खिलखिला के हंस दो जरा हंस दो जरा हंस दो जरा जरूरत नहीं तू जरूरी है तू जरूरत नहीं तू जरूरी है बिन तेरे जिंदगी अब अधूरी है अब मुझे हर घड़ी तू जरूरी है तू जरूरी है तू जरूरी है तू जरूरी है तेरे आसमां है सुना सुनी जमीन लगे तेरे हवाले अब तुझे जिंदगी है जाऊं जहां में जाऊं तेरी कमी लगे मंजिल पे हम चाहों से चला ना कोई ना सफर किया मेहनत को सबर किया ख्वाबों से हकीकत का है ये सिलसिला पूरी आठ महीने किया नहीं ताना ड्रॉप गुजरा का वक्त ये मुझे भी जरा भी होश बस दिन भर खोले एक दूसरे को मैं और मेरा लैपटॉप करने को है नहीं कुछ भी पर लगता है किसी को बहुत फील करूं किसी की वॉक फील करूं किसी की वॉक मैंने प्यार से पूछी तो बातें वो कैसी कुछ चीजें है वो पर देता नहीं वक्त में हक में अपनी नई चीजें जीता तू सपनों में घूमे जहाँ शोरी मुझको बनाने हैं वीडियो सुधार अभी तो लिखना है बहुत अभी तो लिखना है बहुत अभी तो एक करी शुरुआत मैंने अभी तो लिखना है बहुत अभी तो सीखना है बहुत अभी तो घिसना है बहुत अभी तो जाना है आगे अभी न रुकना है बॉस मंजिल पे हम ना कोई है कमी ना कोई गिला मैंने बहुत सफर किया मैंने बहुत सफर किया ख्वाबों से रुकी कदम रुके थे हाथ ये नया साल करी अभी नई शुरुआत है लोग अपना स्क्रीन पर घिसते हैं खासा भी राइट करो सोलो मैंने क्रश किया बहुत है 4 दोस्त बचे असली नो लॉस बस मैं फिल्म में रश किए बॉस कैन यू फॉर दिस होमिंग ऑफ कोर्स व्हाट यू पे नेवर थिंक फॉर कॉश ना बदलेगा कुछ सोच से तुझ खुद की ना सुन मुझे देने चले ज्ञान ये कर देना कुछ खुद से ना खुश और मुझे कहते करियर पे ध्यान दे इन्हें लगे म्यूजिक को जॉब प्लीज मेरे करियर ये बस एक हॉबी सक्सेस भी दूर और चल रहा स्लो भी नो वरी 2 साल बाद करूंगा शो दूंगा थोड़ा वक्त देने लगा मैं उस तक सोच गया मेरा वक्त है वीडियोस नहीं आती थी किसी की बता दे दूंगा मुंह पे तो मैं जिंदा गाना से सुनेगा अभी तो लिखना है बहुत अभी तो लिखना है बहुत अभी तो एक शुरुआत मैंने अभी तो लिखना है बहुत अभी तो सीखना है बहुत अभी तो घिसना है बहुत अभी तो जाना है आगे अभी न रुकना है बॉस या कहीं भूल न जाना या जो आता कहीं भूल न जाना कल बाजरे के खेत में वो कल बाजरे के खेत में मचाने तुम्हारा कल
कल बाजरे के खेत में मचान पे तुम्हारा मचान पे तुम्हारा कल बाजरे के खेत में मचान पे तुम्हारा मचान पे तुम्हारा मचान पे तुम्हारा ओहो सुंदरी ओहो फुलझड़ी बाहों में आजा ओहो कामिनी ओहो मोहिनी बाहों में आजा Because two cameras are there, I should not be little there. So I would like to congratulate everyone on the dais, especially Samir sir, to whom I know since many years. Congratulations Samir ji. सबसे पहले तो ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपने कैसे हाँ कही जो इतनी सालों तक आपने नहीं हाँ कह दी थी। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये भी है कि would you continue to write the songs even apart from your work? तो सबसे पहले सवाल ये तुमने पूछा कि मैंने ये ऐसा सोचा क्यों। मैंने पहले कहा कि सोचने के पीछे वजह ये थी कि फिल्में बहुत कम बन रही हैं और कुछ म्यूज़िकल माहौल नहीं अच्छा दिख रहा है और हम तमाम लोग जो आज भी बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं उनको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, राइट फिल्में नहीं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव किलिंग हो रही थी। तो मुझे लगा कि इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हमको क्रिएटिव फ्रीडम मिले कि आप वो करें जो आप करना चाहते हैं, आपके सामने कोई बंदिश नहीं हो, आपके सामने कोई रुकावट नहीं हो। और देखिए मेरा ऐसा मानना है कि क्रिएटर जितना पुराना होता है उतना बेहतर काम कर सकता है, मगर हमारे यहाँ की सोच उल्टी है। अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है उनका ऐसा है कि जो पुराने लोग हैं अब उनसे अच्छा काम नहीं हो सकता, कुछ नया नहीं कर सकते। तो ये तमाम जो उनके दिमाग में वहम था उसको तोड़ने के लिए मैंने सोचा कि काम तो करना है। हमने जैसा कहा कि हम तो जब तक सांस चलेगी गाने ही लिखना है और कुछ काम जानते नहीं, तो हमने कहा कि ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहाँ पे हम अपनी बात अपनी तरह से कह सकें। इसलिए ये हमारे जो 3 डायरेक्टर्स जो आए हमारे साथ, तो हमने प्लान करके बोला कि नहीं, और ये ड्रीम सचमुच मेरा नहीं था, ये मनोज अग्रवाल का ड्रीम था। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तो आना नहीं चाह रहा था सचमुच, क्योंकि ये काम आसान नहीं था। ये हम लोग तकरीबन 2 साल से इतनी मेहनत करने के बाद तब यहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने बहुत उनको मना भी किया कि यार इसमें मुझे मत उलझाओ। जब लगा कि नहीं ये सचमुच वो सही तरह से कुछ करना चाह रहे हैं और उनमें जो शिद्दत है वो कुछ आगे तक करने की ताकत उनमें है, तो मैं जुड़ा। क्योंकि मेरी अपनी ब्रांडिंग, मेरा अपना नाम, मेरे इतने साल की मेहनत, मुझे ऐसा नहीं लगे कि यार मैं कहीं गलत जगह पे आ गया जहाँ से वो नाम खराब हो जाएगा। मगर यहाँ आने के बाद फिर जब नील नीरज से मिला और काम शुरू किया हम लोगों ने, और मेरे आने के पहले इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था। नील नीरज की अपनी खुद की म्यूजिक कंपनी भी सारी, उनका म्यूजिक स्टूडियो है और ये लोग काफ़ी काम कर रहे थे पहले से। तो मैं तो एक मेंटर की तरह ज्वाइन हुआ और जब देखा कि नहीं यार इनके साथ अगर जुड़ के कुछ काम अच्छा किया जाए तो बेहतर हो सकता है, तो मैं जुड़ गया हूँ। और मेरी कोशिश है, अभी तो आपने एक बेसिक झलक देखी है, अब इस तरह के गाने और भी तरह के गाने, डिवोशनल गाने भी, सूफी गाने भी, हर तरह के गाने आपको इसमें सुनाई देंगे। तो वो सोच के मैंने ये काम शुरू किया है। दूसरा सवाल आपने कहा कि फिल्मों के लिए आप ये कैसे आप सोच सकती हैं कि फिल्मों के लिए नहीं लिखेंगे। फिल्म तो हमारी ज़िंदगी है। और देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अब वो दौर आने वाला है कि यहाँ से लोग फिल्म के लोग म्यूजिक लेके जाएंगे, हम वहाँ तक मजबूर करने की कोशिश करेंगे कि आप इस चैनल के गाने सुन के, इस यूट्यूब के गाने सुन के, यहाँ से प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलेंगे कि यार ये अपना चैनल का गाना हमको दे दो, हमको फिल्म। और ऐसा हुआ है, अरे ये केवल मेरी सोच में नहीं है, ये हुआ है। कई ऐसे गाने हैं जो किसी चैनल के थे और उसको फिल्मों में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दूर की सोच के साथ काम किया। और फिल्में अभी भी मैं कर रहा हूँ, और
जो फिल्में आएंगी बिल्कुल उनको उसी मोहब्बत, उसी शिद्दत से मैं करूँगा, उसी डेडिकेशन के साथ करूँगा। मगर मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि हम लोग वर्कहॉलिक हैं, हम रात दिन काम करने वाले लोग हैं, हम घर तो नहीं बैठ सकते, तो कहीं ना कहीं काम करते रहने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करवाया। थैंक यू सो मच सर। मानता हूँ आशिकी से हमारी अच्छी दोस्ती हुई थी, तो आज भी देखिए मतलब आप एक नया मतलब ये शुरू कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है और आपको बधाई और हमारी सबकी शुभकामनाएं। मैं ये पूछने चाह रहा हूँ कि समीर जी, ये पॉडकास्ट जो आप कर रहे हैं आपके लिए कोई नई मतलब यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, तो ये आपको कितना चैलेंजिंग लग रहा है और उसमें मतलब आपको मज़ा आ रहा है और किस तरह से आप उसको आगे ले जाएंगे पॉडकास्ट? डेफिनेटली जो काम हम करते हैं अगर उसमें मज़ा नहीं आए, अच्छा नहीं लगे तो काम करें क्यों? तो हम काम उसी मेहनत के साथ कर रहे हैं, बल्कि उससे डबल मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि नए लोगों के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए आपके पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो आपका काम होता है, आपकी मेहनत होती है। तो आपको बेस्ट अगर नहीं करेंगे तो आप रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएंगे। तो हम पूरी मेहनत के साथ रात दिन इसी काम में लगे हुए हैं कि बेहतर से बेहतर काम कैसे करें, और उसके लिए जितनी भी टीम के लोग हैं, केवल वो क्रेडिट मुझे नहीं जाती, ये तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब उसी मेहनत से लगे हुए हैं और सबका एक ही ड्रीम है कि अच्छा काम करना है और अमोरा म्यूजिक को बहुत दूर तक लेके जाना। थैंक यू सो मच सर। वी कैन हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाय, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, दिस इज साजिद बाजतिया। समीर साहब, जैसे कि पहले जो रियाज होता था, एक म्यूजिशियन होता था वही म्यूजिक कंपोजर बनता था, उसी का नाम होता था। पहले रियाज रिजल्ट लाते थे, आजकल रिजल्ट सर्चिंग पे आता है। मशीन और एआई का जोर इतना बढ़ चुका है, तो इस दौर के अंदर आप definitely the entire ecosystem of because of AI has shifted towards more of people think AI से आने से things are going to get little bit difficult, especially in the industry that we come from. However, मेरा ये मानना है कि the stage at which AI is right now, it is acting as as an assistant more rather than just taking a lot of things away. So that's my take on the entire economy that is being developed because of AI. However, of course there are positives and there are negatives as well to both the sides, but it's the way you use it and the way it helps you to keep your game going further. That's what I feel. समीर जी, यहाँ पर आपके नए वेंचर के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। टैलेंट जो इस वेंचर के अंदर आपने साइन किए हुए हैं उसके बारे में कुछ खास बताइए, और खास करके नील का हमने अभी टैलेंट देखा, उससे आप खुद कितना इंस्पायर हैं, आपको इस बारे में कुछ कहना? मैं दूर से केवल आपका हाथ दिखाई दे रहा, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, थोड़ा आगे आ जाइए, इधर आके बात करिए तो मैं आपका जवाब बोलिए। अमोरा जो आप अभी इस समय जो वेंचर लेकर आए हैं उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जो टैलेंट आपने अपने अमोरा के अंदर साइन किया उसके बारे में कुछ खास बताना चाहेंगे, खास करके नील के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे? हाँ, देखिए अमोरा में जो टैलेंट्स हैं ना, एक तो बहुत जैसा मैंने आपसे कहा कि अलग अलग टैलेंट्स हम लोकल लोगों को भी इसमें बुलाना चाह रहे हैं, जो गांव में हैं, अलग अलग प्रांत से जुड़े हुए लोग हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि वो लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और अपना टैलेंट, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें केवल मैं ही गाने लिखूंगा या मैं ही, जो भी अच्छा काम करेगा, कोई भी राइटर हो अगर अच्छा कोई गाना लिख के लाएगा तो दे विल क्रिएट द सॉन्ग। और फोक के भी जो सिंगर्स हैं उनको भी मैं तलाश रहा हूँ, उसमें काफ़ी लोग आ भी गए हैं। जम्मू के भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुजरात से भी कुछ हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं। तो कोशिश ये है कि अलग अलग प्रांत से अलग अलग गाने यहाँ हम किसी तरह इस प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का मेन मोटो जो है वो यही है कि हम, जैसा मैंने कहा कि हम ब्रांड नहीं टैलेंट ढूंढ रहे हैं, कि टैलेंट कहीं भी हो उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है।
रियलिटी शोज की प्रॉब्लम होती क्या है कि रियलिटी शोज में बच्चों को लाया तो जाता है ढूंढ के, और उनको इतना ग्लैमराइज कर देते हैं और उसको बात उनको छोड़ देते हैं और वो कहीं अंधेरे में बेचारे गुमशुदा हो जाते हैं। मेरी कोशिश है कि जो बच्चे यहाँ से बड़ा नाम करेंगे उनको केवल यहीं तक नहीं, फिल्मों तक उनको ले जाने की कोशिश होगी कि उनके गाने फिल्मों में भी आए। और हम तो ये चाहते हैं कि देखिए ये अपना प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो जाए कि हमको कभी ये ड्रीम ही नहीं हो कि हम फिल्मों में जाके गाने दें या गाने। भाई आपको क्यों गाने बनाते हो? दो रीजन से, गाने पॉपुलर हों और आप पॉपुलर हो। तो जब गाने पॉपुलर होंगे तो ऑटोमेटिकली आप पॉपुलर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ वीडियोस भी बनेंगे तो आपकी फेस वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, मगर थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी जैसा हमने कहा कि हमारी शुरुआत है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। और हमारा यूट्यूब चैनल भी खुल गया है, आप हमारा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे, और पीडीएल के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारे काम से। उन्होंने काम सुन के ही हमारे साथ डील क्रैक की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप चैनल पे जब जाएंगे तो आपको हर तरह के डिवोशनल गाने भी, सूफी गाने भी, रैप भी आपने सुना, रोमांटिक गाने भी होंगे, फोक गाने भी होंगे, हर तरह के गाने उस प्लेटफॉर्म पे सुनने के लिए मिलेंगे। Thank you so much, sir. We'll take one last question. आपने कहा कि लोग यहाँ से म्यूजिक ले सकते हैं, फिल्म मेकर्स से भी क्या आप म्यूजिक लेंगे? और फिल्म मेकर्स को अक्सर ये शिकायत रहती है कि पैसे नहीं मिलते म्यूजिक कंपनी से, तो ये दो सवाल है। हाँ, तो जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं वो यहाँ आए, यहाँ में पैसे तो नहीं मिलेंगे मगर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और अगर उनका म्यूजिक चल जाएगा तो उनको पैसे भी बहुत कम दे देंगे। दूसरा, जो आपने पूछा कि एआई से खतरा, एआई से असल में हमारी फर्टिलिटी इज द सेफेस्ट फर्टिलिटी, हमको कोई खतरा है ही नहीं। क्योंकि देखिए एआई ने न तो कभी कहीं आशिकी की, न कहीं रोमांस किया, न कहीं दिल लगाया, न उसका दिल टूटा। एआई वही कर सकता है जो अभी प्रेजेंट है। अब वो हमारे गानों को एआई कुछ भी घुमाए फिराए वो अलग चीज़ है, मगर जो गाने हमारे अंदर हैं उनको एआई कहाँ से लेके आएगा? जो हम इस प्लेटफॉर्म से गाने देने वाले हैं उसको एआई कहाँ से लाएगा? देखिए एआई कुछ भी कर ले, एआई से आप बॉडी क्रिएट करवा सकते हैं, एआई से आप सोल क्रिएट नहीं करा सकते हैं। वो जो साजिद वाजिद के अंदर जो सोल है, आनंद मिलिन के अंदर जो सोल है, सुखविंदर के अंदर जो सोल है, वो मैं अक्सर एक शेर सुनाता रहता हूँ, बहुत खूबसूरत शेर है वो। आपके सवाल का जवाब इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता कि उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज कहाँ से लाओगे? तो एआई को बोलो ढूंढती रहे मुमताज को, मुमताज तो मिलेगी नहीं उसको, तो वो तो मुमताज के पास ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं भाई। और हम तो चाहते हैं कि फिल्म के वो लोग जो जहाँ जिनको म्यूजिक कंपनी में बिल्कुल इंटरटेन नहीं किया जाता, नहीं वो चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है, हमारा म्यूजिक बहुत खुशी से उनके गाने को हम प्रमोट भी करेंगे और उनके गाने को जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पूरी दुनिया में, हर जगह उनके गाने बजेंगे, ये वादा जरूर हम दे सकते हैं उनको। Thank you so much. आईएएस से क्या कुछ डिफरेंस आया है और किस तरह से आप देखते हैं इसको? ये हमसे क्या पूछ रहे हैं बेटा, म्यूजिक खुद बता रहा है कि क्या फ़र्क है और उसका रिजल्ट क्या है। आज म्यूजिक है कहाँ? आज वो सारे दिग्गज बैठे हुए हैं जिन्होंने म्यूजिक को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, उनसे भी मैं भी बात करूँगा। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं हो रहा है। फ़र्क इतना ही है कि पहले जिस मोहब्बत, जिस शिद्दत से काम हुआ करता था वो ख़त्म हो गया है। अब दिल से नहीं, अब केवल दिमाग से काम हो रहा है, इसलिए दिमाग तक ही असर करके वो निकल जा रहा है। तो जब तक उस पर उस गहराई से जो मेकर्स हैं वो नहीं सोचेंगे तब तक वो रिजल्ट आएगा नहीं, और वो डे बाय डे वो डिटोरेशन होता ही रहेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं अभी, मगर म्यूजिक क्यों नहीं है मार्केट में? क्योंकि उन्होंने म्यूजिक पे ध्यान नहीं दिया। अभी तो म्यूजिक
को लोग बैकग्राउंड की तरह यूज करने लगे हैं, तो फिर वो बैकग्राउंड में ही रह जाएगा और फ्रंट पे आएगा ही नहीं। Thank you so much, sir. Yes, I think we can all go. तो नजर नहीं आ रहे, बताने नहीं आई। और ही करो। और साजिद वाजिद के वाजिद हमारे बीच नहीं है, भगवान अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। और साजिद को बुलाना चाहता हूँ कि साजिद आए। और हमारे बहुत दिल के करीब, पूरे हिंदुस्तान की धड़कन, पंजाब की मिट्टी की खुशबू सुखविंदर जी जो अभी भागने की फिराक में थे, मैं बुलाना चाहता हूँ कि आ जाए स्टेज पर। अरे भाई जहाँ सामने से हटो ना यार। और हमारे बहुत बेहतरीन सिंगर और बहुत कमाल के गाने गाए हैं कुणाल गंज वाले, आज हमारे बीच हैं। और इनका भीगे होठ तो आपने जरूर सुना होगा, और कुछ प्यास। तो कुणाल आज हमारे बीच है। और हमारी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त गाने गाए हैं। अब मैं अपनी अनारकली को बुलाना चाहता हूँ। ममता शर्मा, मुन्नी बदनाम हुई से लेके अनारकली तक हंगामा क्रिएट करना। अब देखो, हमसे तो सवाल जवाब बहुत कुछ हो गया और इन लोगों का टॉक शो अभी बस शुरू होने वाला है और उसकी एक झलक आप लोगों ने केवल देखी है। अब मैं इन लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, बहुत छोटे छोटे सवाल पूछ लूँगा। और क्योंकि आज ये लोग हमारे बीच हैं, बहुत सारे भी लोग जो आज मौजूद नहीं हैं, उसमें अनु मलिक भी हैं, शान भी हैं। आपने देखा पॉडकास्ट में, उनकी एक झलक देख ली है। वो सब कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, कहीं ना कहीं शोज में हैं, वरना सब आते। सबसे पहले मैं आनंद से पूछना चाहता हूँ कि हमने जो कोशिश की है, आनंद, जो अभी आपने झलक भी देखी और आपके साथ जो बहुत पुराना एसोसिएशन रहा है, और मेरे सबसे ज़्यादा गाने अगर किसी ने रिकॉर्ड किए हैं तो आनंद मिलिंद ने रिकॉर्ड किया है। और तकरीबन 1000 गाने इनके साथ रिकॉर्ड किए हैं हमने। तो एक तो पूछना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है आपको कि जो हमने कोशिश की है ये सही है, करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए? इसके बारे में कुछ बताना चाहते हो तो बताओ। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू विश द एंटायर टीम, congratulate them and wish them all the very best for all their future endeavors. और जो आपने कहा पूछा उसका जवाब एक ही है कि जहाँ समीर अंजान इन्वॉल्व हैं, the sky is the limit and nothing will stop you. It's a brilliant effort. साजिद, आपके साथ भी बहुत काम किया मैंने और आपसे भी यही पूछना चाहता हूँ कि अब जो मैंने कहा कि इस वक्त जो म्यूजिक का माहौल है और हम लोगों ने जिस तरह का काम किया पहले, इस बदलाव के बारे में और इस नई सोच के बारे में कि जो हम भी क्या, आप भी खुद अपना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, तालीम, इतना खूबसूरत नाम, और वहाँ बच्चों को आप तालीम भी दे रहे हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि मैंने जो ये नया कदम बढ़ाया है इस दिशा में, इसमें आगे जाना चाहिए, ये सही कदम है नहीं, या आपको लगता है कि इसका भविष्य क्या दिख रहा है आपको? समीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बताऊंगा। मैं थोड़ा सा अपफ्रंट बात करता हूँ, आप जानते हो मेरा नेचर। जिन लोगों को आपने म्यूज़िक सिखाया वो आप सुबह सिखाने लग गए, समझ गए? तो ये वक्त आ चुका है कि जिन लोगों ने हमारे साथ, आप लोगों के साथ, दिग्गज लोगों के साथ बैठ के म्यूज़िक किया,
उन लोग की पहले ये था, अच्छा ऐसा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा ऐसा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। फिर उन जब थोड़ा टाइम बीत गया, जब वो आपके दोस्त हो गए, फिर उन्होंने कहा ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए, बहुत अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से ये दौर इस वक्त आ चुका है। आजकल जिन कंपनियों के साथ आपने सुपर हिट्स दिए हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आप ठीक नहीं सोच रहे हैं, आप मेरे ख्याल से इन लोगों को आना चाहिए। दे आर द वन, जो लोग मेरे ख्याल से द रियल टैलेंट को, जितना टैलेंट पुख्ता होता है, जितना टैलेंट की उम्र होती है, जितना टैलेंट बड़ा होता है, उतना वो बहुत बहुत यूज होता है। मगर जब वो टैलेंट बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोग बात बोलने लगते हैं, अरे यार आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त के अंदर ये जो दौर चल रहा है, जहाँ पर सब्स्टिट्यूट माइंड्स आर मेकिंग म्यूजिक, वहाँ पर जिनकी पूरी जिंदगी म्यूजिक में निकल गई है, मेरे ख्याल से उनका इस वक्त पब्लिक के पास आने के लिए ये मुकाम लाना बहुत ही ज़रूरी है। वरना ये जो दुनिया है ना, आप तो जानते हो समीर भाई, ये जज करने पे ही रह जाती है। इतने बड़े बड़े काम करे, इतने सब कुछ काम किए, आज अपन जाते हैं बोलते हैं अरे सर मेरा कुछ गाना, अरे यार तू AI जानता है क्या, तेरे को ये आता है क्या? मैंने नहीं, मेरे को ये नहीं आता है, मुझे कंपोज करना आता है, मुझे आइडिया। अरे आजकल तुम्हारे आइडिया, पब्लिक के आइडिया चल नहीं रहे, मशीन से पूछो। तो इस किस्म की रेफरेंसेस हमारे सामने जब आती है तो दैट वेयर यू गो ब्लॉक। एंड आई थिंक यही सोच के मैंने तालीम चालू किया। खैर तालीम चालू करना मेरा ये रीज़न था कि मैं उसमें वाजिद की मेमोरीज और वाजिद के काम को आगे बढ़ाता रहूँ। बट जब समीर भाई ने मुझे बताया कि समीर भाई ने ये कदम लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोगों ने समीर भाई को बहुत देर पे ढूंढा, मगर शुक्र है कि आप लोगों ने ढूंढ लिया, और ये बहुत ही अच्छा था। और एक बात और बताना चाहता हूँ साजिद, आनंद से भी कहना चाहता हूँ, देखो अभी ऐसा नहीं है कि हमारा इनका साथ छूटा है, क्योंकि अभी हमारी कंपनी चूँकि नई है, हमारे पास उतना बड़ा बजट नहीं है, इसलिए हम अभी केवल नए बच्चों के साथ कर रहा हूँ। लेकिन ये भी कंफर्म है कि बहुत जल्दी वो तमाम मेरे साथी जो मेरे साथ रहे हैं उनको भी मैं इस कंपनी के साथ जोड़ूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका पूरा साथ मुझे मिलेगा और वो लोग आएंगे, क्योंकि अभी भी लोग आज भी चाहते हैं कि आनंद मिलिंद और समीर को सुने, साजिद वाजिद को समीर को सुने। तो ये जितनी भी टीम है, सुखविंदर से लेके, कुणाल से लेके, अनु मलिक, शान, जितने लोग हैं, इनसे सबके साथ मैं काम करूंगा और अमोरा में सबको जोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। सुखविंदर, मुझे पता है कि तुम्हारी फ्लाइट है और तुम को पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है, बड़ी तो मैं हूँ कि तुम नहीं, मैं लेके आया तुमको इसीलिए पकड़ के कि 2 शब्द तुम्हारा यहाँ बोलना बहुत ज़रूरी है। बहुत काम किया है तुमने हमारे साथ, और अभी भी हम कर रहे हैं, बल्कि अभी मेरा एक गाना गाने वाले हैं ये बहुत जल्दी। तो मैं केवल तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने हमारे साथ टॉक शो भी किया, बहुत मज़ा आया, और वो टॉक शो ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि उस टॉक शो में केवल वो बातें आप नहीं सुनेंगे जो आप इनके दूसरे टॉक शो में या पॉडकास्ट में सुनते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने उस पॉडकास्ट में उजागर की हैं, खोली हैं, जो इससे पहले आपने न तो कभी सुनी होगी न तो कभी जानी होगी। अब हवा में तो पार्किंग नहीं हो सकती ना प्लेन की, तो डेस्टिनेशन पे ही होगी ना, कर देता थे, नो प्रॉब्लम, चक्कर और अब कुणाल मेरे बगल में खड़े हैं, और कुणाल से केवल एक ही मैं, देखो और किसी को गाने के लिए मैंने कहा नहीं रहा है तुझसे यूं रिश्ता जोड़ दूं, तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं, तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। और अब मैं पूछना चाहता हूँ, कई बार मुझे पता है, मगर क्या है, शुरुआत कहीं ना कहीं से मुझे करनी थी,
और जब ये नए बच्चे सब जुड़े तो इनका जब एंथुसियाज्म देखा तो मैंने बोला कि नहीं यार एक शुरुआत करते हैं, फिर पूरे अपनी जमात को लेके मैं आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, आपकी बातें जैसे आपने कहा सराखों पर, बहुत बहुत मुबारक। अमोरा म्यूज़िक ओम का ऑरा है, तो फिर आगे बढ़ना ही है अमोरा को। और सलीम की गली अनारकली, अरे देख तुझको मुझको मच्छी रे खलबली। चलिए लाउड नहीं होगा, देखो ऑरा अमोरा म्यूजिक है, उसका कितना लाउड साउंड, हम पूरी दुनिया हिलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ हॉल नहीं हिल रहे हैं। और स्पेशली गोयंका सर ही नहीं गा रहे, बताओ जिनका ये विजन है। और देखो वो पीछे सर रुइया सर, हाँ आप गा रहे थे मैंने देखा, बट सर फिर नहीं गा रहे थे। तो अब एक बार और, वन मोर टेक। हाँ हाथ ऊपर कैमरे के लिए, एटलीस्ट कैमरे के लिए हाथ ऊपर सभी के। हाँ छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली, अरे देख तुझको मुझको मच्छी रे खलबली। चली चली डिस्को अनारकली डिस्को चली। ये इनकी ट्यून थी, इनके लिरिक्स थे और मुझे वाहवाही फ्री में मिल रही है। थैंक यू सो वेरी मच। और मेरी उम्मीद है कि अमोरा में भी इसी टाइप के भयानक वाले हिट नंबर्स आएंगे, राइट? वी नीड दैट। सभी आ जाएं। सुनील जी ने भेजा। वो तो भी इधर। This is Amora Music. नई सोच, नई आवाज, नया घर. A new way about thinking music in India. A new generation of voices. A home that is. Thank you.